समोर आला त्याला आम्ही फाशी देऊन एक मासूम सी बच्ची, छोटी सी 3 साल की यादन्या, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, पर उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनकी फितरत को पहचानना नामुमकिन है। यादना अपने बरामदे में खेल रही थी। माँ, दादी और चाची घर के अंदर थे। सब कुछ रोज की तरह लग रहा था जब तक उन्हें एक चीज ने चौंका नहीं दिया। यादना की आवाज अचानक से गायब हो गई। पहले लगा आसपास होगी, फिर जब 35 से 40 मिनट बीत गए तब घबराहट ने डर का मोड़ ले लिया। गांव छोटा सा था, सीसीटीवी नहीं, प्रॉपर लाइट नहीं। शाम ढल रही थी और हर पासिंग मिनट के साथ उम्मीदें कम होती जा रही थी। गलियां, मोहल्ले, छोटे छोटे रास्ते, हर जगह उनको ढूंढा गया। और फिर शाम के 7:30 के आसपास झाड़ियों में एक ऐसी तस्वीर मिली जिसे देखकर हर किसी का पैर ठहर गया। वो थी यादन्या की लाश। 300 मीटर दूर चोट के निशान, सर को एक बड़े पत्थर से कुचला गया। एक पल में ये देख के समझ में आ गया कि ये काम कोई अपना ही कर सकता था जो उसके आसपास रहता था। पुलिस ने गांव के बच्चों से पूछताछ शुरू की क्योंकि यादन्या अक्सर उनके साथ खेला करती थी, और यही मिला पहला बड़ा क्लू। उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल उसे चॉकलेट दिलवाने ले गए थे। नाम पूछा गया तो जवाब आते ही सब सन रह गए क्योंकि वो कोई और नहीं, विजय खैरनार था। 24 साल का अनमैरिड, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्शन वर्कर। यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर पे रहता था। गांव वाले शौक में इसलिए नहीं थे कि उन लोगों ने उसका नाम सुना, बल्कि इसलिए शौक में थे कि वही विजय यादन्या को ढूंढने के चक्कर में पूरा दिन उनके साथ भागदौड़ करता रहा। 2 बार मोबाइल टावर के पास कंपाउंड वॉल को क्रॉस करते हुए देखा गया। ज्यादा ही कॉन्सर्ट एक्टिंग दिखा रहा था। सब कुछ अब एक सीन की तरह लग रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पुलिस ने रात 8:30 बजे विजय को अरेस्ट कर लिया और थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने जो सच बताया वो सुनकर नफरत भी कांपने लग जाए। पता चला कि 1 महीने पहले उसका झगड़ा यादन्या के पिता से हुआ था। उसका बदला लेने के चक्कर में उसने एक इतना घटिया और घिनौना प्लान बनाया। उसने यादन्या को चॉकलेट का बहाना देकर अपने साथ बुलाया, पर उसकी नीयत सिर्फ मर्डर तक नहीं थी। वो इस हद तक गिर चुका था जिसका कोई माफी, कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। उन घर की 4 दीवारी के बीच यादन्या की चीख खामोशी में बदल गई, और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर उसने लाश को टावर के पास फेंक दिया। पत्थर से चेहरा कुचल दिया ताकि पहचानना मुश्किल हो जाए। सोचो, एक पल पहले जिस घर में हंसी थी, मुस्कुराहटें थी, उस घर ने हमेशा के लिए खामोशी का रूप ले लिया। आज भी यादन्या का रूम वैसे का वैसे ही पड़ा है। खिलौने वहीं रखे हैं, बस उन्हें छूने वाला छोटा हाथ हमेशा के लिए रुक गया। पुलिस ने विजय का डीएनए एविडेंस और उसके कन्फेशन के बाद बीएनएक्स सेक्शन 66 और 103 के तहत उसे अरेस्ट कर लिया। गांव वाले फांसी की डिमांड कर रहे हैं। उन लोगों की एक ही डर है कि अगर इस बार आवाज नहीं उठाई तो एक गरीब बेटी का केस दूसरों की फाइलों की तरह दबा दिया जाएगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि यादन्या जैसे केस में हमारी आवाज ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम आज बोलेंगे तो कल किसी और को भी बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।